हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स क्रैक। फ्रेंड्स, आज का जो प्रैक्टिस सेट है वह यूपी लेखपाल का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है ग्राम समाज व विकास पे बेस है। इस प्रैक्टिस सेट में ग्रामीण समाज व विकास से संबंधित महत्वपूर्ण जो टॉप 25 प्रश्न हैं उनको कवर किया गया है, जो आपके अपकमिंग एग्जाम यूपी राजस्व लेखपाल के लिए बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है। प्रैक्टिस सेट में उन्हीं क्वेश्चंस को ऐड किया गया है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या जो यूपी लेखपाल के एग्ज़ाम में हमेशा जो है रिपीट होते रहते हैं अथवा जिनकी आने की जो संभावनाएं हैं मैक्सिमम है। तो बिना देरी किए हुए आज का जो प्रैक्टिस सेट है उसे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम से हाई यील्डिंग वैरायटीज HYVS कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1966 में हुई थी, या 1970 में हुई थी, 1978 में हुई थी, या 1987 में हुई थी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न 1 का राइट जो विकल्प होगा, जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 1966 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गांव में, प्रश्न 2, गांव में खेती तथा छोटे कारखानों में बालक बालिका श्रमिक की भांति काम करते हैं। वयस्क होने पर उनका क्या जो है परिणाम होता है? कार्य कुशलता में वृद्धि, आर्थिक स्वतंत्रता, परिवार को सहायता, शरीर में ढांचागत विकृति। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? 2 प्रश्न संख्या राइट आंसर होगा विकल्प जो डी है, शरीर में ढांचागत विकृति जो है गांव में खेती तथा छोटे कारखानों में बालक जो बालिकाएं काम करती हैं श्रमिक के तौर पे या श्रमिक की भांति, वयस्क होने पर जो है उनको ये परिणाम हो जाएगा। ठीक है, विकल्प डी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर वो देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त जो है स्वामित्व होता है, स्वामित्व होता था? ठीक है, किस व्यवस्था में, कैसी कौन सी व्यवस्था जिसमें भूमि पर, ठीक है, ग्राम समुदाय जो है उसका संयुक्त जो है स्वामित्व होता है? जमींदारी व्यवस्था में, या महालवाड़ी व्यवस्था में, या रैयतवाड़ी व्यवस्था में, या काश्तकारी व्यवस्था में? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 3 का राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा बी है, महालवाड़ी जो व्यवस्था है उसमें ऐसा होता था कि जो भूमि होती थी गांव की वो ग्राम समुदाय का उस पर जो है संयुक्त स्वामित्व होता था। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 का बी विकल्प जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन 4 कह रहा है कि इंदिरा गांधी आवास योजना गांवों में रहने वाले गरीबों को आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जवाहर योजना से अलग कर एक स्वतंत्र योजना के रूप में लागू की गई। तो ऑप्शन देखते हैं इसके प्रश्न 4 के। पहला जो ऑप्शन है हमारा वो है जनवरी 1996, फिर है 1 जनवरी 1997, और फिर है 1 जनवरी 1998। डी विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा ए है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, विकल्प जो ए है 1 जनवरी 1996 जो है प्रश्न 4 का करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक प्रश्न संख्या 5 कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या होगा? आने से है। ठीक है, विभिन्न मौसमों पर 2 फसल, एक ही साथ 2 फसल, अन्य फसलों के साथ एक फसल, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न 5 का ऑप्शन जो हमारा बी है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा या राइट विकल्प हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 6 कह रहा है उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम, प्रश्न 6, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की स्थापना जो है कब हुई थी? उत्तर प्रदेश की जो सहकारी ग्राम विकास बैंक है उसकी स्थापना पूछ रहा है कब हुई थी? तो 1949 में हुई थी, या 1951 में हुई थी, ये 1959 में हुई थी, या 1999 में हुई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न 6 का ऑप्शन जो हमारा सी है, विकल्प जो सी है राइट हो जाएगा। 1959 में जो है उत्तर प्रदेश के सहकारी ग्राम विकास बैंक की है जो स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न 7, गोकुल ग्राम योजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से है, आंध्र प्रदेश से है, गुजरात से है, या राजस्थान से है? तो राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन जो सी है हमारा, गुजरात से जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वजलधारा, ठीक है, कौन सा कथन स्वजलधारा योजना के लिए जो है सही है? स्वजलधारा के लिए विकल्पों में से कौन सा कथन है जो सही है? यह राज्य सरकार के स्वामित्व में है, यह केंद्र सरकार के स्वामित्व में है, यह राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों के स्वामित्व में है, यह केंद्र सरकार एवं स्थानीय समुदाय के स्वामित्व में है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो डी हमारा है, यह केंद्र सरकार एवं स्थानीय समुदाय के स्वामित्व में है। कौन? स्वजलधार योजना जो है ये। ठीक है, 8 का विकल्प डी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 9 कह रहा है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का जो प्रमुख उद्देश्य है क्या है। प्रश्न 9, गांव में रहने वाले गरीबों का जीवन स्तर सुधारना मात्र, गांव में रहने वाले गरीबों के लिए लाभप्रद रोजगार के अवसर प्रदान करना, गांव में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों की आर्थिक मदद करना, और जो डी है उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 9 का ऑप्शन जो हमारा डी है, विकल्प जो डी है, सभी क्वेश्चन जो विकल्प हैं वो सही है। ठीक है, प्रश्न 9 का विकल्प डी जो है राइट हो जाएगा। ए भी सही, ए भी सही है और ए भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भू मापन में नहीं किया जाता है। ऐसा कौन सा उपकरण है जिसका जो उपयोग होता है जमीन या भू मापन में नहीं किया जाता है। तो जरीब, कंपास, थियोडोलाइट या थियोडोलाइट, फिर है पैरोमीटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 10 प्रश्न का ऑप्शन जो हमारा डी है, विकल्प जो डी है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, इसका उपयोग जो होता है भूमापन में नहीं किया जाता है। ठीक है, किसका, पायरोमीटर, बाकी का जो है यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 11 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। संविधान अधिनियम 1992 तिहत्तरवा संविधान संशोधन महिलाओं के को ग्राम सभा, पंचायत समिति तथा जिला परिषद में आरक्षण सुनिश्चित करता है। स्वर्ण बी विकल्प स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का मुख्य फोकस महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जनजाति तथा विकलांग व्यक्तियों की सहायता करना है। और जो डी है, सी है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अंतर्गत 30% रोजगार अवसर महिलाओं के लिए आरक्षित है। और प्रश्न 11 का जो विकल्प डी है, जो विकल्प डी है वो कह रहा है कि या फिर सभी जो है विकल्प सही हैं। तो प्रश्न 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट जो विकल्प होगा 11 का विकल्प डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 जो थी उसमें पहला वाला विकल्प भी जो है वो सही है, और बी दूसरा वाला बी जो विकल्प है वो भी सही है, और सी जो विकल्प है वो भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रश्न संख्या 12 कह रहा है अन्नपूर्णा स्कीम किस वर्ग की सहायता के लिए लागू की गई है। जो अन्नपूर्णा स्कीम है वो किस वर्ग के लिए या किस वर्ग की सहायता के लिए लागू की गई है। प्रश्न 12 में वृद्धि नागरिकों के लिए या वृद्ध नागरिकों के लिए जो वृद्धावस्था पेंशन के योग्य हैं किंतु उन्हें कोई आय प्राप्त नहीं है उनके लिए, पेंशन प्राप्त वृद्धावस्था नागरिकों के लिए, या अनपढ़ बच्चों के उद्धार के लिए जिनकी आयु जो है 14 वर्ष से कम है। अन्नपूर्णा स्कीम की बात कर रहा है, किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 12 का राइट जो आंसर होगा ऑप्शन जो ए है हमारा, जो बूढ़े नागरिक है, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनके लिए जो है वृद्धावस्था पेंशन जो है के योग्य हैं वो इस स्कीम के तहत, अन्नपूर्णा स्कीम के तहत। और क्योंकि उनकी जो जो वृद्ध होते हैं, जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, जो बुजुर्ग नागरिक होते हैं, उनकी कोई जो होती है आय नहीं होती, इसलिए जो ये स्कीम जो है ये लाई गई है। अन्नपूर्णा स्कीम के तहत जो है वृद्धावस्था जो पेंशन है वो मिलेगी वृद्ध नागरिकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 13 क्वेश्चन कह रहा है कि देश के ग्रामीण विकास हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई। दिसंबर 2000 में, मई 1995 में, मई 1999 में, और लास्ट है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 13 क्वेश्चन का राइट जो आंसर होगा दिसंबर 2000 में जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है शुरू की गई थी। ठीक है, दिसंबर 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न 14 कह रहा है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कब शुरू की गई। 1 अप्रैल 1999, 1 अप्रैल 1998, 1 अप्रैल 1996, उपरोक्त कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 14 क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है, विकल्प जो ए है हमारा ये राइट हो जाएगा। 1 अप्रैल 1999 को जो है SGSY जो है ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 15 कह रहा है कि वसूली कीमत सामान्यतः किस स्तर पर निर्धारित की जाती है। जो वसूली की कीमत होती है उसको सामान्यतः जो होता है वो कौन सा स्तर है जिस पे वो निर्धारित की जाती है। बाजार कीमत से कम मूल्य पर, कम पर, और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, वायदा कीमत पर, या मंडी कीमत पर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 15 का 15 प्रश्न का करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन जो ए हमारा है, बाजार कीमत से कम पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन कह रहा है भारत में रजत जो क्रांति है। प्रश्न 16 है भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है। चांदी का उत्खनन,
अंडा और चिकन का उत्पादन, कपास का उत्पादन और स्वच्छ पेयजल का उत्पादन। तो करेक्ट आंसर जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो बी हमारा है ये राइट हो जाएगा। अंडा और चिकन का जो उत्पादन है उससे जो हमारी रजत क्रांति है वो संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 क्वेश्चन कह रहा है कि हरित क्रांति जो है, हरित क्रांति का लाभकारी वरदान की विशेष जो है फसल के लिए, दलहन और तिलहन के लिए, जूट और कपास के लिए, गेहूं और चावल के लिए, गन्ना और चाय के लिए। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो सी है हमारा, विकल्प जो सी है ये राइट हो जाएगा। ठीक, गेहूं और चावल के लिए जो हरित क्रांति है वो वरदान के रूप में जो है जो लाभकारी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 18 क्वेश्चन कह रहा है कि जो पीली क्रांति है किससे संबंधित है, दूध उत्पादन से या तिलहन उत्पादन से, मछली उत्पादन से या खाद्यान्न उत्पादन से। सभी को क्वेश्चन पता होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बट कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, दिमाग से उतर जाता है, तो उसके लिए मैंने जो है ऐड किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तिलहन उत्पादन से जो है पीली क्रांति जो है संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 19 प्रश्न कह रहा है कि क्रांति किसको बल देने पर केंद्रित है, चाय और कॉफ़ी के उत्पादन में वृद्धि, कच्चे चमड़े के उत्पादन में वृद्धि, उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न 19 का 19 का विकल्प जो हमारा सी है ये राइट हो जाएगा। उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि जो है क्रांति जो है, या क्रांति जो है ये बल देने पर केंद्रित है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कह रहा है बासमती जो चावल है कि दाने पर पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बहुल्य होता है। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे होते हैं तो क्योंकि उसमें जो है बहुल्य होता है। तो क्या होता है, तो शर्करा का तेल होता है, एमालाइज होता है, लाइसिन होता है, तने की गांठ, जड़े की गांठ। ठीक है, तने की गांठें और जड़े की गांठें, तो उसका आंसर हो जाएगा लाइसिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है गेहूं का अधिकतम उत्पादन जो राज्य है क्या है, गेहूं का अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है या मध्य प्रदेश है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 21% का ऑप्शन जो सी है हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, गेहूं का अधिकतम उत्पादन वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 22 प्रश्न, उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग कितनी है। जो फसल गहनता होती है, हर स्टेट की अपनी अपनी जो है फसल गहनता होती है, बट उत्तर प्रदेश का पूछ रहा है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 110 है, 135 है, 160 है, 185 है। तो करेक्ट जो आंसर होगा 22 क्वेश्चन का सी जो विकल्प है वो हो जाएगा। ऑप्शन जो सी है 160 जो है ये उत्तर प्रदेश की जो है फसल गहनता है। ठीक है, लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, अगला प्रश्न 23 कह रहा है कि मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की जो है प्रमुख फसल है, गैम्बिया, घाना, ग्वाटेमाला, जॉर्जिया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 23 प्रश्न का राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा घाना का जो है मूंगफली जो है प्रमुख फसल है। ठीक, घाना विकल्प बी जो है 23 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 कह रहा है उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल क्या है या कौन है। तो कपास है, जूट है, गन्ना है, तिलहन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, झूठ नहीं है ये है जूट। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 का करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा गन्ना, हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सरकारी समिति की स्थापना हुई सहारनपुर में, वाराणसी में या लखनऊ में या प्रयागराज में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो डी हमारा है ये राइट हो जाएगा। प्रयागराज में जो है उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सरकारी समिति की जो है स्थापना हुई थी। इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ आज का जो प्रैक्टिस सेट है समाप्त होता है। जो ग्रामीण परिवेश पर बेस था, जो स्पेशली यूपी लेखपाल एग्ज़ाम का जो अपकमिंग एग्ज़ाम है यूपी लेखपाल उससे संबंधित था। और चैनल पे यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू सो मच गाइज़।